अपनी बात को और आगे बढ़ाएं तो मैं बीएससी सेकेंड ईयर पास हो चुका था, प्रीवियस फाइनल। तो क्या हुआ कि मैं अपने घर से मार्केट के लिए जा रहा था, मार्केट यानी बाज़ार। तो वो 10 किलोमीटर दूर थी मार्केट, साइकिल से ही जाया करता था। तो जा रहा था तो गांव का एक लोग थे, भैंस चरा रहे थे। तो हमसे कहने लगे, यार एक वो लड़का जा रहा है, उसको साइकिल में बैठा लेते जाना। वो घर से आया है और इधर जा रहा है। तो जब हमने उस लड़के को देखा दूर से, तो छोटा सा था। हम देखते ही उसे समझ गए कि ये घर से गुस्सा हो गया है। तो हम उसके जैसे ही बराबर वो चल रहा था, हम साइकिल से जैसे पहुँचे तो हमने उससे पूछा, क्यों घर से भाग के आए हो? कहने लगा हाँ। तो हमने कहा किसने डांटा? पढ़ने नहीं जा रहे थे इसलिए डांटे गए? कहने लगा हाँ। किसने डांटा? कहने लगा फूफा ने डांटा। अच्छा, कब कहाँ जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? अब हमें ये लगने लगा कि जैसे फिल्मों में भी देखा, बातें भी सुनी लोगों की, कि छोटे बच्चों को ट्रक वाले बैठा लेते हैं, फिर उसको होटलों में बेच देते हैं। वो चीज़ हमारे दिमाग में थी। तो ये बात हमारे दिमाग में चलती रही कि अगर इसको किसी ट्रक वाले ने बैठा लिया और बेच देगा तो ये एक माँ से उसका बेटा बिछड़ जाएगा। फिल्मों में तो देख रखा था कि माँ से बिछड़ना कितना कठिन होता है। मैं महसूस कर रहा था, बहुत तेज तकलीफ़ भी हो रही थी। मैं उसको समझा रहा था, वो सुन नहीं रहा, तो चलता जाता रुक ही नहीं रहा था। लेकिन मेरा अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि तुम इसे रोक सकते हो। मैं उसे बार बार रोक रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा वो, लेकिन अंदर से बार बार आवाज़ आ रही कि तुम इसे रोक सकते हो। अब हम परेशान बराबर चलते जा रहे हैं। 4-5 मिनट हो गए मुझे समझाते समझाते, पर वो रुक नहीं रहा था। अचानक हमारे दिमाग में एक बात सूझी, और सूझी क्या? मैंने उससे यही कहा, हमने कहा बेटा, बबुआ, लाला, तुम्हें कोई ट्रक वाला बैठा लेगा, किसी होटल में तुम्हें भेज देगा। होटल वाले तुमसे रोज़ प्लेटें धुलाया करेंगे, सुबह 4 जूते मारेंगे, शाम को 4 जूते मारेंगे। हमने कहा तुम वहाँ से रोगे, मम्मी तुम्हारे घर से रोएंगी। जैसे ये शब्द मैंने कहा, वो तुरंत रुक गए। तो कहने लगा अब भैया क्या करें? तो हमने कहा घर चले जाओ। तो कहने लगा ऐसे चले जा। तो हमने सोचा ये तो और उल्टा चला जाएगा, क्योंकि मैंने उसको वास्तविकता के दर्शन करा दिए थे कल्पनाओं में कि ऐसा होगा। रुक गया। फिर मैंने कहा अच्छा तुम्हें नंबर याद है? कहने लगा हाँ। तो मैंने उसको अपनी साइकिल में बैठा ला, वापस आए। जो वो भैंस चरा रहे थे वो हमारे गांव के ही थे, हमारे पड़ोसी ही थे। हमने कहा हमें पता था कि उनके पास फ़ोन है, तो उनसे फ़ोन मांगा और नंबर डायल किया, उसको याद था। हमने जैसे ही फ़ोन कान में लगा, हमने कहा हेलो, आप एक लड़के को ढूंढ रहे हैं ना? तो कहने लगे हाँ। तो हमने कहा आ जाइए इधर, ये हमारे पास है, चले आइए। ठीक, मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग चल रहा था। हमने कहा अगर इस बच्चे को हम यहाँ छोड़ के जाते हैं तो इसका फूफा आएगा, मारेगा कसम, क्योंकि देहात गांव में ऐसी कुटाई होती है कि कहीं से कुछ गलती करो तो फिर घर वाले अच्छी धुलाई कर देते हैं। अब हम सोचें कि अगर मैं छोड़ के जाता हूँ तो ये कहेगा कि देखो इस आदमी ने मैं फंसा दिया, मार पड़ गई, इससे चबक गए होते। फिर मैं रुका रहा, उसके फूफा का इंतज़ार किया, और मैं जानता था कि जैसे वो आएगा इसको मारने को ज़रूर छूटेगा, दौड़ेगा। और जैसे उसका फूफा आया, उसको मारने को छूटने लगा। हमने कहा रुको, हमने को हाथ मत लगाना, एक जाफर नहीं मार सकते। हमने उनसे यही कहा कि अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है, अगर उसका कोई इनाम होगा तो यही होगा कि आप इसे मार नहीं सकते हो। 2 बार वो मारने को बढ़े, लेकिन हमने यही शब्द कहे, वो रुक गए। हमने कहा देखो ये तो बच्चा है,
बहुत सी बातें तो आपकी पत्नी भी नहीं मानती होंगी, तो इसे क्या समझा पाओगे? हमने कहा इसको ऐसा करना कि इसको इसके घर में भेज देना, इसकी मम्मी के पास, नहीं तो ये फिर भग जाएगा। और उसने बताया था कि मेरे फूफा प्रधान हैं वो। तो हमने कहा अच्छा, पूछ भी लिया तो कह रहे तो मैं पूर्व प्रधान। जब बात हुई तो कहने लगे मैं पूर्व प्रधान हूँ। तो हमने कहा ठीक है, फ़िलहाल इस बच्चे को भेज देना, बस मारना नहीं। हमने कहा बस यही याद रखना कि अगर मैंने कोई एक अच्छा काम किया है तो उसका इनाम यही है कि आप इसको मार नहीं सकते हो। तो ऐसे ही मैंने उसको भेजा, और उस दिन कितना आनंद मिला था मैं नहीं बता सकता हूँ। इस बात की खुशी थी कि मैंने एक बच्चे को उसकी माँ से बिछड़ने से बचा दिया, क्योंकि माँ से बिछड़ना कितना बुरा लगता है। क्योंकि मुझे लगता था कि जैसा मैं अपनी माँ को चाहता हूँ या मुझसे माँ मुझको चाहती है, वैसे दूसरी माँ भी तो अपने बच्चे से ही प्यार करती है। इस हद तक मैं सोचता था, फील करता था। अब तो और कायदे से कर लेता हूँ। जब BSc फाइनल में था तब कितना आनंद मिला था मुझे, उसके साथ कुछ भी हो सकता था बच्चे के पास। फिर मैं मार्केट चला गया, हमने कहा भाई मैं जा रहा हूँ। मैं मार्केट चला गया। फिर शाम को जब उनसे मिला जिन्होंने फ़ोन कराया था, तो हमने क्या कुछ कह रहे थे? कह नहीं, कुछ नहीं कह रहे थे, बस इतना ही कह रहे थे इस लड़के की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत समझदारी की बातें कर रहा। इस बच्चे के पास मतलब हमें उस बच्चे मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं इस लड़के से बात करता। बस इस लड़के को टाइम नहीं था, इसे मार्केट जाना था। कहने लगता कि बातें बहुत समझदारी की कर रहा था, बहुत कायदे की कर रहा था। तब जितनी समझ थी वही करता था, जो फिल्मों से सीखा था वही कर रहा था, और कोई नहीं। तो ऐसा होता है, जब कोई आप अच्छा काम करोगे तो बड़ा सुकून मिलता है। तो एक ये कहानी थी। अब इस कहानी का भी हम आगे कुछ हिस्सा भविष्य में इस्तेमाल करेंगे समझने में, क्योंकि मैं हर चीज़ से सीख ही तो रहा था, मेमोरी में जा रहा था, मैं सीख रहा था। तो यही हुआ। और थोड़ा अपने गुरु के प्रेम की बात बता दें कि उनके साथ एक बार मथुरा घूमने गए, तो मैं सो रहा था, मच्छर काट रहे होंगे हमको, तो उन्होंने चादर उड़ाया, सोए बताया, और हम जान तो गए थे, क्योंकि मेरा बॉडी बहुत सेंसिटिव है, तुरंत रिएक्शन जानती है। तो उन्होंने कहा तुम मच्छर काट रहे थे, मैंने तुमको चादर उड़ाया। क्या आनंद महसूस हो रहा था कि देखो ये तो स्नेह, यही तो प्रेम है, और क्या है। वैसा था। और पढ़ाई की बात भी बता दें कि एक बार शायद मैं 9th में था, तब हमारे मास्टर साहब बोल रहे थे कि एक लड़का ऐसा था कि वो छुट्टी के दिन भी पढ़ने चला जाता था। तो हमने सोचा था उस समय क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। और वो इतनी मेहनत करता था कि पहले तो वो पहले घास काटता था, फिर पढ़ने जाता था, और वो छुट्टी के दिन भी स्कूल चला जाता। तो ऐसा मेरे साथ फाइनल में हो गया। अचानक मैं एक दिन पहुंच गया स्कूल। जब स्कूल के सामने पहुंचा, 10 किलोमीटर साइकिल चला के देखा तो ताला लगा, और हमें याद आया अरे राम, आज तो छुट्टी कल बताया था केमिस्ट्री की लैब में, यानी केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में बताया गया था कि कल छुट्टी है। हमें याद ही नहीं रहा, साथ हमारे साथ हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा था कि हमारे साथ होगा इसलिए, नहीं, याद नहीं रही। अपना रोज़ का काम था कि यहाँ पढ़ने जाना है, तो पढ़ने चले गए। ये पढ़ाई के प्रति खिंचाव था, पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। इतना तो था ही, क्योंकि देखते थे क्रिकेट खेलते हैं धूप में भी, फिल्में भी देख सकते हैं, 3 घंटा तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा था। और लड़के तो बातें करते ही थे। जब भी कहीं बाहर रिश्तेदारी में आए, तब भी कोई कहे तुमने प्यार नहीं किया, तो मैं बस यही कह दूँ कि यार मुझे प्यार तो इस तरीके का करना है। तो कह रहे नहीं, इस तरीके का प्यार करोगे लड़की छोड़कर भाग जाएगी तुम्हें, तब न कम प्यार करेंगी नहीं।
प्यार करना है तो शुद्ध ही करना है, कमज़ोर प्यार हमारे बस की बात नहीं है। मैं अपने मन से नहीं हार सकता हूँ। बस ये महत्वपूर्ण थी कि कैसे मैंने उस बच्चे को उसकी माँ से बिछड़ने से बचाया। और भी धीरे धीरे अनुभव होते ही जा रहे थे, समझ में आ रहा था धीरे धीरे। चलो फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में बताएंगे कि और क्या हुआ। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा और जीवन से भी अपने आप सीखते रहिए, पर पढ़ाई को आगे रखिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस क्लास में आप पढ़ते हो, पढ़ाई को मत छोड़िए। कम से कम 21 साल तक तो पढ़ाई करिए ईमानदारी से। अगर आप नहीं पढ़ते तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे नहीं तो दूसरे के बच्चों को सलाह दीजिए कि पढ़ो। नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ मैं, लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि भूख से पहले भोजन और बीमारी से पहले दवा और समस्या से पहले उसका हल किसी को अच्छा नहीं लगता है। पर हमारा क्या बता रहे हैं कि शायद समय से पहले समझ में आ जाए तो समय आने पर उसका उपयोग हो जाए। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।